नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करने जा रहा हूँ दिल्ली की। एक कहावत है ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार गई और वो स्वयं भी विधायक नहीं रहे, लेकिन केवल इतना ही होता तो चलो कोई बात नहीं थी। कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा परेशान से दिखते हैं। राजनीति में हार जीत तो बहुत लगी रहती है, कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई हारता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ठहरे बादशाह सलामत। उन बादशाह की तो कुछ बात ही निराली है। हम लोगों ने बहुत से नए शब्द तब सुने जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग मुख्यमंत्री बने। मगर क्या है, कल पंजाब के पूरे अपने 90 से ज्यादा विधायकों को बुला लिया दिल्ली। चुनाव आप दिल्ली में हारे हैं, अपने पंजाब के विधायकों को यहाँ बुलाकर किसे मैसेज देना चाहते हो? क्या आप पंजाब के मुख्यमंत्री से परेशान हो? आखिर वजह क्या है? वो चाहते क्या है? देखिए, चोरी करने वाले को पता होता है कि उसने क्या चोरी की है, क्या हो सकता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये मान चुके हैं कि उन्हें सजा होनी है? उनके बिहेवियर जो निकल कर सामने आ रही है, वो एक हताश नेता की लग दिख रही है। कभी मार्केट में खबर आती है कि वो सांसद भी जब बनना चाहेंगे। अब इसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। सांसद बन के उनको क्या हासिल हो जाएगा? शायद कुछ कानून कानूनी पचड़ों से बचने के लिए किसी इम्यूनिटी की जरूरत है उनको, ताकि उसके प्रोटेक्शन में। और चूंकि अब सरकार नहीं रही है, विधायक भी नहीं रहे हैं, अब जो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के सबसे महंगे वकील उन्होंने रखे हुए हैं, जो बिना करोड़ रुपया लिए हुए खड़े नहीं होते हैं, और करोड़ों में जब बात ना हो तो वो बोलते भी नहीं है। अब ऐसे वकील क्या व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल पे कर पाएंगे? ये सब सवालें हैं जो तैर रही है दिल्ली के फिजाओं में। ये सवाल लोगों के कानों से टकरा कर इधर उधर हो रही है, और नित नए स्वर निकल कर इससे आ रहे हैं। कभी कुछ, कभी कुछ। इतनी बेचैनी मैंने आज तक कभी किसी नेता के हारने पर नहीं देखी। और क्या कहा जाए, एक तो कोढ़ और उसमें खाज का होना। आज सुबह सुबह डीटीसी के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। किस मामले में? तो बस खरीद मामले में। अभी सरकार का गठन होना बाकी है, विधानसभा का सत्र आहूत होना बाकी है, जिसमें कैग की रिपोर्ट रखी जानी है, और उसके पहले ही डीटीसी के कर्मचारियों का गिरफ्तार होना। शायद दिल्ली के बादशाह सलामत यानी अरविंद केजरीवाल के होश फाख्ते हो रहे हैं, और हड़बड़ी में उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं। जैसे पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाना, उनका मेरे ख्याल से एक गलत फैसला था। अभी उनको इतनी जल्दीबाजी क्या थी पंजाब के लिए? पंजाब में न कोई चुनाव होना था, न कुछ होना था। लेकिन वो किसे मैसेज देना चाहते हैं? उल्टा क्या हुआ कि अब ये बात ही चलने लगी कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो ये खबर चला रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, जब उनको कोर्ट ने मुख्यमंत्री आवास जाने यात्री सब पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? न्यायालय का फैसला इस पर तो नहीं है कि दिल्ली में नहीं और पंजाब में नहीं, बहरहाल में कानूनी पचड़ों में नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो बेचैनी दिख रही है, वो बेचैनी कुछ कहानी बयां करती है। शराब घोटाले में इतना तो तय है कि केस बहुत ही तीव्र गति से चलेगी। कैग रिपोर्ट जब रख दी जाएगी तो घोटालों की लंबी सीरीज है। आरोपी की सीरीज में मान, कोई घोटाला भी नहीं कहते हैं, आरोपों की लंबी सीरीज है। उन आरोपों से पर इनसे पूछताछ होगी। एक ऐसा लग रहा है, और जितने तरह के तथ्य आए हैं,
जैसे आईडीटीसी के 6 वरिष्ठ अधिकारियों का गिरफ्तार होना एक और खतरे की घंटी है, या अरविंद केजरीवाल की पुनः कानूनी पचड़े में फंसकर जेल जाने और आने की कहानी तो नहीं बनेगी। अब चूंकि सरकार इनकी नहीं है, अपने सरकार में रहते जेल जाना और अब जब आपकी सरकार नहीं है तब जेल जाना बहुत अंतर की बात होगी। अब जो आप जेल जाएंगे तो वाकई में आप जेल जाएंगे, और आप जेल भी जाएंगे तो पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। आप सिटिंग विधायक भी नहीं हैं, तो आपको वहाँ भी उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो अब तक आप जेल में एंजॉय करते रहे हैं। जेल पहले आपकी थी, आप जेल जाते थे। ये बिना ओपन सीक्रेट है कि फैसिलिटीज मिलती है, ऐसे में मिलेगा भी क्योंकि वो आपकी ही सरकार है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पंजाब के विधायकों को बुलाकर आप करना क्या चाहते हैं? क्या वाकई में आप पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या भगवत मान ऐसा होने देंगे? और भगवत मान ऐसा होने भी दें तो क्या आपके ऊपर जो खालिस्तानियों का प्रेशर है वो सवाल नहीं उठेगा? तो सवाल कई है। राघव चड्ढा जो कि बहुत कम मौके पर आपके साथ दिखते हैं, लेकिन लगता है कहीं न कहीं आपकी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। खैर बहरहाल आपकी पार्टी है। अब एक खबर उड़कर आ रही है कि राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को भी रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं आप, ताकि आप राज्यसभा पहुंच जाएं। आखिर क्या है माजरा? केजरीवाल इतनी कुर्सी के पीछे क्यों दीवाने हैं? उनको कुछ ना कुछ चाहिए। आप तो आम आदमी पार्टी थे, आम आदमी थे। ये सब तो खैर बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन देखिए खेल, हम सबको मालूम है महाभारत द्रौपदी के चीरहरण के कारण हुआ, और ऐसा ही चीरहरण अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वाति मालीवाल के साथ किया। वो व्यक्ति जिसे सर कोर्ट हमारा गुंडा बता रहा था, उसके द्वारा स्वाति मालीवाल को पिटवाया था अरविंद केजरीवाल। और अब वो स्वाति मालीवाल, इनके ऊपर तमाम आरोप, और आज तो हाइट हो गई। आज तो उन्होंने वैसी महाभारत के द्रौपदी वाले सीन को करते हुए भी इन पर कटाक्ष किया है, और वाकई में वो आहत होकर इनके खिलाफ बहुत सारी बातें कह रही हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल का भी वही हश्र होगा जो दुर्योधन का हुआ था? ये सब तो परिणाम भविष्य के गर्त में है। लेकिन शपथ ग्रहण की अभी तिथि भी मुकर्रर नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान किए गए घोटालों में गिरफ्तारियां भी होने लगी है। तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल की अगली डगर बहुत मुश्किलों से भरे पड़े हैं, और शायद इन्हीं सब जगह पर कुछ इम्यूनिटी पा जाए। इसके लिए इनका पंजाब से बनना या राज्यसभा जाने की बात, ये क्या है ये तो उनको पता होगा। लेकिन आम जनता ने शीश महल को, आम जनता के दिल पर शीश महल एक अरविंद केजरीवाल की निगेटिव, क्या कहते हैं उसको, पोर्ट्रेट कर दिया, उनकी नवी निगेटिव इमेज को पेंट कर दिया, और उसका असर चुनाव परिणाम पर मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जो एक ब्रांड थे, जो कहेंगे करेंगे, वो कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे, जो कि धीरे धीरे कट्टर बेईमान में बदलते चले। अब उनका कट्टर ईमानदार से बेईमान होना, ये सब डिपेंड करेगा न्यायालय के फैसलों पर। कोर्ट में अब उनके मामले चल रहे हैं, और उसमें तेजी भी आएगी, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि सीबीआई ने आज जिन 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उस पर डीटीसी के बस खरीद में घोटाले का आरोप है। एक तो ये है।
बहुत सारे डिपो बंद कर दिए गए हैं। तो कहा जाता है कि केजरीवाल जी के रिजिम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फॉलो नहीं करना सबसे बड़ा लूप होल है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में चीख कर कह चुके हैं कि ये गवर्नर कौन होता है, दिल्ली का मालिक मैं हूँ। और शायद ये उनके वर्किंग में भी दिखा गया। वो काम करते वक्त प्रोसीजर को फॉलो करने में शायद उनको बेइज्जती महसूस होती थी, क्योंकि वो आखिर बादशाह सलामत जो ठहरे। अब बादशाह सलामत मुसीबतों में हैं। देखना है उनका अगला कदम क्या होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है।